समाजशास्त्र के छात्रों का आज फिर एक बार सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको पिछले व्याख्यान में भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। भारतीय समाज को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण उस समय तक स्पष्ट नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके आधारों पर गहराई से विचार नहीं किया जाए। आधारों को समझने हेतु ये आवश्यक है कि भारतीय समाज के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ विचार किया जाए। ये समाज उतना सरल नहीं है जितना साधारणतः समझ लिया जाता है। ये विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक प्रमुख समाज है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ के ऋषियों, मुनियों, विचारकों, चिंतकों ने अपने चिंतन और अनुभव के आधार पर एक ऐसी मानव संस्कृति के विकास में योग दिया जिसने सदियों तक मानव का मार्गदर्शन किया और आज भी कर रहा है। वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हो चुका जब विश्व के अधिकांश देशों के लोग जंगली और बर्बर अवस्था में थे और जब यहाँ सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय भारतीय विचारकों ने ऐसे जीवन मूल्यों को, आदर्शों को निर्मित किया जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने व्यवहार और जीवन में उतारा। उन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण में योग दिया जो एक और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुई, दूसरी ओर जिससे समाज, व्यक्ति भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ सका। उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया और दोनों को एक दूसरे का पूरक भी माना। यही कारण है कि व्यक्ति ने समाज के हित में कार्य किया और समाज ने व्यक्ति के हित में कार्य किया। आज भारतीय समाज बदल रहा है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है और परिवर्तन होकर के ही रहता है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौम नियम है। परंतु इतना अवश्य है कि किसी समाज में अन्य की तुलना में परिवर्तन अधिक होते हैं तो किसी समाज में कम होते हैं। किसी काल में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी काल में तेजी से होता है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। वह व्यक्ति, परिवार, विभिन्न समूह, संगठनों और स्वयं समाज को भी बदलता रहता है। यही कारण है कि वैदिक युग का समाज मध्य युग और मध्य युग का समाज आधुनिक युग वैसा नहीं है जैसा उस समय था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और आज के भारतीय समाज में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, क्योंकि समय और परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं, अनुभव, समाज की आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएं आदि बदलती रहती हैं। सोचने विचारने का तरीका भी नवीनता लिए हुए होता है। ऐसी दिशा में जीवन का नए दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। भारतीय समाज को परिवर्तित करने में अनेक कारकों का भी योग रहा है, जिन्होंने समय समय पर होने वाले राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक विश्वासों में भिन्नता, जनसंख्यात्मक विशेषताओं में अंतर, भौगोलिक दशाओं में बदलाव आदि प्रमुख हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। इन सभी कारकों के फलस्वरूप वैदिक कालीन भारतीय समाज के मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है, जिनको वर्तमान समय में संशोधित रूप में अध्ययन कर रहे हैं। यही भारतीय सामाजिक संगठन का जो आधार था, इस प्रकार का था, जिसके बारे में हमने आपको आज जानकारी दी है। अगले व्याख्यान में आपको भारतीय समाज और सांस्कृतिक विविधता के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।